Two bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of the light string. A horizontal force 600 Newton is applied to first A, second B along the direction of the string. What is the tension in string in each case? ओके तो अपने पास दो सिचुएशन दे रखी, एक स्ट्रिंग है जिससे दो मास लगा रखा है ए बी 10 kg 20 kg। फर्स्ट अपन ए के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सेकंड अपन बी के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या डेवलप होगा ये अपने को फाइंड करना है। स्ट्रिंग के अंदर क्या टेंशन क्या डेवलप होगा वो फाइंड करना है। मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, तो T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इनिशियल इस केस को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो फोर्स इस तरफ लग रहा है और दोनों मोशन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए और मोशन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है, ए है। अगर एक्सेलरेशन ए है तो फोर्स इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए बोल सकता हूँ, राइट। पूरे सिचुएशन की बात कर, पूरे को एक साथ ले रहा हूँ, यानी पूरा को ए बी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसके ऊपर फोर्स एफ लगा देता हूँ, राइट। ओके तो एफ इज इक्वल टू एम ए बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब देखो फोर्स क्या है 600 है, मास दोनों को एक साथ ले रहा हूँ मैं, तो 10 प्लस 20 कितना 30 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 0020 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है आपका एक्सेलरेशन आ गया। सेम इस केस में भी बात करें अपन तो दोनों मास को मैं एक साथ ले लेता हूँ ए बी और अपन फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स 600, मास आपका 20 प्लस 10 30, तो ये क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पर टेंशन निकालना है। तो अब मैं सिर्फ ए ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ, ए मास को ले रहा हूँ। तो ए के ऊपर फोर्स तो लग रहा है एफ इस तरफ, राइट, और टेंशन टी लग रहा है इस तरफ, और आपके पास मास है 10 kg। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लगाएं तो ये जा इधर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन लगाए तो नेट फोर्स क्या है इस तरफ है, तो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा एम इंटू ए, जो किसके इक्वल होगा एफ माइनस T1 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मेरा 20 है, ए मेरा ये है, तो 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 600 माइनस T1, यानी T1 इज इक्वल टू आ गया 600 माइनस 300, यानी कि T1 कितना आ गया 300 न्यूटन आ गया। क्लियर है, T1 क्या होगा 300 न्यूटन। कुछ गलत किया अपन ने, देख लेते एक बार, ये 200 है तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन आएगा। T1 कितना आएगा 400 न्यूटन आएगा। ऐसे ही यहाँ से देखते, इसी से मैं बी से भी कर सकता था। अगर मैं बी से करता तो क्या था, देखो T1 और ये इस तरफ जा रहा है, यानी कि नेट फोर्स क्या है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, जो किसके इक्वल होगा T1 के इक्वल होगा। अब m कितना है, m आपका 20, a कितना है 10, राइट। तो T1 कितना है, सॉरी a भी 20 आपका, T1 आपको निकालना है। तो T1 क्या आ जाएगा 400, तो सही में आ रहा है ना दोनों में 400 न्यूटन। ओके अब इस सिचुएशन में देखते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट a को लेता हूँ, तो a को लेता हूँ तो a इस तरफ जा रहा है ड्यू टू टेंशन T2, राइट, और एक्सेलरेशन a इस तरफ है 20। तो यहाँ पे नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो होगा T2। नेट फोर्स क्या होगा m इंटू ए, m कितना है m 10 है, a कितना है 20 है, तो वैल्यू पुट करता है 10 इंटू 20 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ पे आ जाएगा T2 कितना आएगा 200 न्यूटन आएगा। सेम अगर आप बी से करोगे तो भी यही आएगा 200 न्यूटन।